आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी एक सीरियल किलर की है जिसका नाम जोसेफ रॉय मेथेन था, जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से होती है। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई जब मेथिन की उम्र महज 6 साल थी। इसके बाद उसकी माँ से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। बचपन से ही शरीर और कद काठी से काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई 6 फीट 8 इंच की थी। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिकी फ़ौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फ़ौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान उसका फ़ौज में मन नहीं लगता था, इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फ़ौज में कभी वापस लौटा ही नहीं। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग्स का एडिक्ट हो गया। ड्रग्स लेने के दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और वो लड़की एक सेक्स वर्कर थी। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। मेथिन घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मेथिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है, तब बताता कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता रहा और कुछ सालों बाद उसका एक बेटा होता है। फिर साल 1993 में एक दिन ट्रक लेकर मेथिन कई दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। जब घर लौटता है तो देखता है कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों घर से लापता हैं। दोनों की उसने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में कहीं से उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर किसी और के साथ चली गई। मेथेन बच्चे और गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत परेशान रहा। फिर उसने लोगों से पूछताछ की, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक साल बाद 1994 में एक दिन वह पुल के किनारे दो लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानते थे, लेकिन उन दोनों ने गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। गुस्से से मेथेन ने उन दोनों को हथौड़े से मार मार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वहीं नदी के पास फेंक देता है, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मेथिन ने उसकी भी हत्या कर दी। उसके शव को भी नदी में काफ़ी दूर ले जाकर फेंका। वहीं पर कत्ल में प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया। दोनों व्यक्तियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मेथिन है। पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और न ही जिस मछुआरे की उसने हत्या की थी उसकी लाश भी नहीं मिली। मेथिन पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कुछ महीनों बाद ही वो जेल से छूटकर बाहर आ गया। अब भले ही जेल से बाहर आ गया हो मेथिन, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी उतना ही था। साथ ही उसे ये पता चल गया कि अगर किसी की हत्या की जाए और उसकी लाश न मिले और हत्या करने वाला हथियार न मिले तो कातिल का पता भी नहीं चल सकेगा। इसलिए अब वो शातिर किलर बन चुका था और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड की पहचान में आते थे और उसके पेशे से जुड़े हुए सारे लोग। उसके साथ ड्रग्स लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि जोसेफ को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलतियों की वजह से उसके बेटे को उसने दूर कर दिया है। बेटे के बारे में सोचकर उन सभी लोगों को मारना चाहता था। इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता और फिर रेप के बाद हत्या कर देता।
वो बेरहमी से कत्ल करता, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने एक घर में ही रख दिया था और एक बार गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ रेप किया। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब होने लगे और उनके शव भी नहीं मिलते। पहला शव कंकाल के रूप में एक दिन किसी सफाई कर्मी को लवारिस बॉक्स में मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफ़ी समय से लापता थी। वो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने किया और क्यों किया इसका कुछ पता नहीं चल सका। कुछ महीनों बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। वो भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल सका। और जोसेफ कभी ट्रक चलाता तो कभी सड़क किनारे ठेला लगाता। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पोर्क और बीफ के मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। लेकिन जोसेफ को यह पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। इसलिए हत्या के बाद इंसानी शरीर के टुकड़े कर मांस निकालने लगा। मांस निकालने के बाद लाश के बाकी टुकड़ों को बॉक्स में बंद करके दूसरे तरीके से पैकेट में डाल देता और कहीं फेंक देता। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर में भूनकर खुद भी खाता और बर्गर और सैंडविच में डालकर बेच देता। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। मेथिन सेक्स वर्कर को निशाना बनाता और उन्हें घर बुलाकर मार डालता। फिर आया साल 1996 का एक दिन। जोसेफ ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला। उसकी मुलाकात सेक्स वर्कर रीटा कैंपर से हुई। उसने उसे अपने ट्रक में लिफ्ट दी और रास्ते में ड्रग्स भी दी। इसके बाद मेथिन उसे एक फैक्ट्री में ले आया जहां वह रहता था। यहाँ रीटा को जब कुछ अजीब सा लगने लगा तो वहाँ से जाने लगी, लेकिन मेथिन ने उसे रोक लिया और उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। उसने रीटा से मारपीट भी की, फिर गला दबाकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह रीटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा लग गया। उसी हथौड़े से मेथिन पर हमला करके वो भाग निकली। वहाँ से भागते हुए वह सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंची और मेथिन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक जोसेफ वहां से फरार हो चुका था। अब पुलिस ने रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी का स्केच तैयार करवाया। उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फ़ोन के जरिए पुलिस को संदिग्ध जोसेफ मेथिन की जानकारी मिली। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर ली, साथ ही हत्या में इस्तेमाल करने वाले हथौड़े को भी बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में मेथिन ने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की। उसने बताया कि गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद वह ऐसा बन गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में खुद जोसेफ ने फांसी की सज़ा की मांग की। उसे सज़ा भी मिली, लेकिन साल 2000 में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 1917 में जोसेफ मेथिन की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने मार पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय तरीके से हुआ।
मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई।